बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। बशारत राजा साहब को थोड़ी सी अपॉइंटमेंट थी उनकी डॉक्टर के पास, उनका कुछ चेकअप हुआ, कुछ टेस्ट उनके आज हुए, कुछ मंडे को होंगे और इसलिए राजा साहब को हमने, वो अवेलेबल तो थे पिंडी में, लेकिन हमने उनको कहा कि आप बेहतर है कि रेस्ट करें। वो आने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनको उनकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजा साहब की हेल्थ अपडेट अब इस व्लॉग का जो है ना लाजमी हिस्सा बनती जा रही है। अल्लाह उन्हें बहुत जल्द सेहत दे और वो खुद यहाँ खड़े हुआ करें, हमें ये ना कहना पड़े। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ये टेस्ट वेस्ट हो जाए तो उम्मीद है कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आएंगी और वो यहाँ पे होंगे। नाज़रीन, सुबह अलीमा खान साहिबा वाला मामला तो हमने डिस्कस कर लिया था, आपको बता दिया था कि वो आई थी और हुआ क्या था। उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने भी कुछ खिताब किया, कुछ उसकी भी थोड़ी सी तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखे हैं कुछ फैक्ट्स के साथ, और थोड़ा सा ट्रिब्यूनल्स का इशू डिस्कस करेंगे। सुहेल रशीद साहब ये भावल नगर से हैं, रुकने असम्बली के उम्मीदवार थे शौकत बसरा साहब। ट्रिब्यूनल्स में गालिबन इनका भी मामला है, ये इजाज़ुल हक वाले हल्के से, इजाज़ुल हक वाले हल्के से, तो इनका भी मामला है ट्रिब्यूनल्स में। तो ये भी आए हुए थे फरीक उसमें बनने की, उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की हुई थी और उसके बाद इन्होंने साथ ही एतराज़ किया था। इनके वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने ज़बानी एतराज़ किया था पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, जिस पे उनको पहले रोक दिया गया था, करने नहीं दिया गया था। दूसरी हियरिंग पे उन्होंने डट के एतराज़ किया तो काफ़ी तलकलामी भी हुई थी, जिसका हमने रिपोर्ट भी किया था। अब वो रिटर्न एतराज़ करना चाह रहे थे आज, और वो कह रहे थे मैं दरख्वास्त लेके जा रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूशन ब्रांच पर जाते हैं, वो कहते जी हम नहीं लेंगे, ऊपर जाएँ। तो वो कहते जी ऊपर मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गया, एडिशनल रजिस्ट्रार के पास गया, वो फिर उन्होंने लास्ट कहा जी मैं रजिस्ट्रार साहिबा के पास भी गया, जो उनका ये कहना है। वो कहते जी मैं वहाँ भी गया, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं दरख्वास्त लेंगे। ये वो कहते हैं क्यों नहीं, ऑब्जेक्शन लगाएं लेके, वो चैम्बर अपील में जाएं, कुछ भी करें, दरख्वास्त ना लेना ये तो कोई अलग बात है। ये अब पता नहीं, बसरा साहब कह रहे हैं जी कोई वसूली नहीं कर रहा मेरी उन पे चीफ जस्टिस पे एतराज़ पर बड़ी दरख्वास्त। तो ये एक अलार्मिंग सी चीज़ है कि कम अज़ कम लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वैसे। हाँ, कि हम ये ऑब्जेक्शन करना चाह रहे थे और नहीं हो सका, लेकिन उससे पहले मैं शौकत बसरा साहब पे थोड़ा आ जाऊँ। शौकत बसरा खुद भी थोड़े दिलचस्प आदमी और इनका हल्का ज़्यादा दिलचस्प हो गया हुआ है। हाँ जी, यहाँ से इजाज़ुल हक साहब जीते हुए हैं और मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो भी ये लिख के ट्रिब्यूनल को दे रहे हैं जनाब के यहाँ से शौकत बसरा जीता हुआ है। अच्छा ठीक है, यहाँ से नून लीग भी शौकत बसरा के हक में यानी कि पीटीआई के हक में नून लीग की गवाही आ रही है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है इस मामले में कि ये नहीं उन्होंने कहा जी शौकत बसरा पहले में दूसरे और इजाज़ुल हक तीसरे नंबर पर थे और इस इक्वेशन को टोटली जो है ना रिवर्स कर दिया गया है। तो वो ये ट्रिब्यूनल को देने को तैयार हैं, ये इतलात है मेरी। अब इसे कंफर्म करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल जब चलें तो वहाँ पर ये सिचुएशन सामने आ सकती है। शौकत बसरा साहब आज पहुँचे तो थे और ऑब्जेक्शन फ़ाइल बज़ाहिर वो करना चाह रहे थे जी कि आप रिक्यूज़ करें, लेकिन नहीं सुना गया। लेकिन इसे रास्ता बंद नहीं हुआ, वो आ सकते हैं, हियरिंग वाले दिन आ सकते हैं, वहाँ पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन एतराज़ के जवाब में छोड़ना ना छोड़ना बेंच ये बहरहाल चीफ जस्टिस साहब की अपनी सवाबदीद पर होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि एतराज़ात तो बहुत ज़्यादा उठने लगे हैं अब पीटीआई ने ना जो है ना, ये एतराज़ अगर एक होता नॉर्मल का, रूटीन का, तो बात और थी। अब पीटीआई ने बाकायदा इसको ना इंसर्कल कर लिया है कि यहाँ से हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और इस जगह को हमने कल जैसे जेल में इमरान खान साहब ने भी कहा था कि लंदन प्लान का हिस्सा है जी चीफ जस्टिस काजी फाइज जैसा भी, और इमरान आमिर फारूक साहब वो तो एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन उनके बाद उन्होंने दरखास्तें भी दी उनकी, उसके बाद उन्होंने दरखास्तें दी हैं वो एतराज़ात, लेकिन उसमें तो नहीं लिखते कि आप लंदन प्लान का हिस्सा है ना, वो सियासी गुफ्तगू और होती है, कानूनी महाज पे कुछ और होता है। तो वो एक एतराज़ ये करें जी कि आपने हमें कभी रिलीफ नहीं दिया, उल्टा आप हमारे जो केस आपके सामने हैं ही नहीं, आप सुन रहे होते हैं मार्गला इल्ज़म का केस और उसमें भी आप 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के सेट देते हैं। लेकिन अब आप मिला के देखें ना, चीफ जस्टिस साहब के वो रिमार्क्स इमरान खान का केस तो कमज़ोर कर सकते हैं, बयानिया मजबूत कर गए कि जी हमारे खिलाफ ये मामला इस तरह चल रहा है और ऐसे। अब आज उनकी बहनें पहुंच गई जी कि चीफ जस्टिस के नाम सीधा उन्होंने खत लिखा हुआ कि जी आप अलग हो जाएं और हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं और ये वो, और आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। अच्छा, वो बड़ा मिस हैंडल हुआ सुहेल साहब।
अब नाजरीन एक वो कानूनी टीम को आगे आना चाहिए था, वो तरीके से उस केस में मेरा ख्याल है पार्टी बनने की दरखास्त देते और उस केस के टाइटल को लिख के तो सीएम डालते। हाँ जी कि जी आप ये रिमार्क्स वापस लें, वो एक तरीका था। उसमें एक सीएम डाली थी मुतफर्रिक दरखास्त। यस, जैसे हमने बताया सुबह एप्लीकेशन थी और उसके कंटेंट्स भी आपको मैंने पढ़ के सारे सुना दिए थे। हुआ ये कि अब अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान साहिबा ये कानूनी लोग नहीं है, ठीक है, इनको नहीं पता कि अदालती तरीक़ाकार क्या है, कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि जी दरख्वास्त एक दें और दरख्वास्त लिख ली गई। दरख्वास्त लिखी गई तो फिर समझना है कि इसको देना किधर है। वो कभी नीचे जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन ब्रांच की तरफ, वो कहे कि जनाब प्रॉपर दरख्वास्त सीएमए की सूरत में लेके हम तो तब लेते हैं, हम ऐसे हाथ से लिखी या टाइप हुई दरख्वास्त टू द चीफ जस्टिस, अब वो इस तरह तो नहीं लेते होते, क्योंकि ये आप चीफ जस्टिस को दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने ये एतराज़ लगाया कि जी हम इस तरह तो लेंगे नहीं। फिर ये लोग गए उधर, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार के पास ले के गए एडिशनल AGKP के साहब। जी जी। अच्छा, वो एक तो समझ से बाला तार उनका क्या सियासी काम में बनता था, लेकिन चले बारा शाह वो ले गए। अच्छा, ले के साहब पे वैसे ही फिर चीफ जस्टिस साहब थोड़े ना वो बरहम होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वो ले के गए तो रजिस्ट्रार साहिब ने कहा कि जनाब ये मेरा तो काम नहीं है दरखास्तें बाय हैंड यूँ लेना, आप इसको प्रॉपर तरीके से फाइल करें। वहाँ से भी वापस हो गई। फिर इन्होंने एक कॉपी दे दी जनाब डाखाने में, डाखाने के अंदर एक कॉपी दी गई और डाखाने से जो सुप्रीम कोर्ट का डाखाना है कि जी वहाँ से हम भेजने हैं। फिर ये जनाब चले गए RNI ब्रांच में, RNI ब्रांच में कॉपी वसूल करवा दी कि जी ये वहाँ आगे चीफ जस्टिस चैम्बर तक उन तक पहुँचा दीजिएगा। अब वकीलों में कौन कौन था साथ? शाइस्ता खोसा साहिबा थी जो लतीफ़ खोसा साहब की बहू हैं, इंतज़ार पंजोथा साहब थे, एक वो रिजवान साहब थे और एक दो जो इनके वकला अक्सर साथ आपको नज़र आते हैं मीडिया टॉक में पीछे खड़े हुए, वो साहिबान थे। और हैरत की बात है कि शौकत बसरा साहब खुद भी वकील हैं, अब वो भी साथ थे। अब इस सारे मामले में कोई एक सुप्रीम कोर्ट के किसी मुंशी को ये 1000-1500 दे के हायर कर ले तो वो भी बता सकता था तरीका। मुझे कही जाए कि जी आप इनको फलां करें, मैंने कहा भाई मैं साफ़ी हूँ, मेरा काम उनको मशवरे देना नहीं है। उनके साथ वकीलों के 10-12 वकील खड़े हुए हैं, यंग भी लॉयर्स भी थे और दूसरे भी थे, तो वो उन वकीलों का काम है उनको मशवरे देना, मेरा काम नहीं है। तो वो मतलब अजीब सी मिसहैंडलिंग हुई है इनके वकील की जानिब से। अच्छा, बाकी नहीं, मिसहैंडलिंग पे ज़रा रुक जाएं। ये अब PTI को ना बड़ा देर से याद आ रहा है जी कि 115 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है ना सुप्रीम कोर्ट से ख़राब हुआ है। ये बैरियर टाउन सिंध की ज़मीनों का जो फैसला आया था, लोग एक्सपेक्ट तब कर रहे थे कि इस फैसले में जो एक ऑब्जर्वेशन है रॉब पीटर टू पे पॉल, उसको ये हज़फ कराने के लिए नज़रसानी की दरख्वास्त लाएंगे कि जी हम इस केस में फ्रीक नहीं थे, आपने हमारा केस किधर ख़राब कर दिया, तो ट्रायल चल रहा है। वो इसमें आया ही नहीं। नैब ने यहाँ तक के वही लाइन लेके रेफरेंस बनाया, बिल्कुल रेफरेंस में लिखी हुई है ये लाइन कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। फिर जब इमरान खान की ज़मानत हाई कोर्ट ने अलाउ की तो उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि जो मोटे मोटे हमने मेरिट्स देखे हैं केस के, हम उनको डीपर अप्रिसिएशन में तो नहीं जा रहे, लेकिन ये केस फर्दर इंक्वायरी का बन रहा है कि नैब के पैरामीटर्स जो होते हैं ना नैब केस के, वो 2-3 इसमें फुलफिल नहीं हो रहे। लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर जो ये कह रहे हैं वो एक एडमिटेड फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये रॉब पीटर टू पे पॉल वाली कहानी। अब जमानत उन्होंने लो की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ट्रायल ये जाहिर है जारी उस तरह रहेगा, लेकिन वहाँ भी ये डिस्कस हुआ। PTI सोई हुई थी, PTI ने किसी जगह पे ना उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट आई कि जी ये आप ना लिखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ना सुप्रीम कोर्ट गई उसको जब्त कराने के लिए। अब जब रिमार्क्स आए तो अब भी वो एक इस तरह की डायरेक्ट आगे पटिशन लेके जा रहे हैं जी के, पटिशन नहीं लेके जा रहे, खत लेके जा रहे हैं वो जी चीफ जस्टिस साहब को जी के वापस लें। तो इसमें PTI की लीगल टीम है ही नहीं साथ। उनकी बहनों ने एज बहनें कहीं से सुना पड़ा कि जी ये हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट आ गई जी कि हमारे भाई का नुकसान हो जाएगा, ये करें। PTI की लीगल टीम इसमें कहीं भी नहीं है। उन्होंने ये चीज़ कभी की ही नहीं कि जनाब ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है जो नैब कोर्ट में तय होनी है कि ये रकम वाकई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की थी या मलिक रियाज की अपनी थी, ये तय होना बाकी है। तो आप इसके ऊपर रिमार्क्स ना दें, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस ना दें, वो ये ऐसा कुछ लाया ही नहीं है। वो अब भी मस्त जारी हैं, वो उसी के ऊपर डिसाइड कराएंगे, उसी रेफरेंस को डिसाइड कराने जा रहे हैं। अब भी अलबत्ता वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं कि 2019 वाली हमें फैसले की कापी दें एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की जिसमें ये केस बंद किया गया था, और साथ तब तक ये ट्रायल रोकें, लेकिन ये बहुत देर से किए गए इकदाम हैं। जाहिर है अब तो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, ट्रायल कौन रोकेगा। अच्छा सुहेल साहब, आज पिछले 4 महीने में सिर्फ एक छली खाते वीडियो सामने आई थी मियाँ साहब की, आज खुद सामने आए हैं और रिकॉर्डेड सामने आए हैं, डायरेक्ट सामने भी नहीं आए, और मायूस करके गए अपने वोटर्स को।
लोग समझे थे कि जो जनरल रिटायर्ड फैज मीर की गिरफ्तारी का मामला है उस पर आज कोई बहुत इंकशाफात और बड़ा कुछ बोलने जा रहे हैं। हाँ, और शायद ये चार्ज भी फ्रेम करवाए कि जी इलेक्शन लूटा इन्होंने, मुझे पनामा में निकलवाया ये वो। उन्होंने दोबारा कहा क्यों निकाला मुझे, बिजली था इतने की थी, पेट्रोल इतने का था, डॉलर इतने का था, 10 रुपए किलो सब्जी मिलती थी। वो आप और मैं साथ ही थे जब इनको छोड़ने हम लाहौर गए जी थे। जी, जो अपनी तारीख का वायद जो है ना उल्टा मार्च था। हाँ ठीक है, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ना लाहौर से, कराची से, दूर से चल के इस्लामाबाद आते हैं। हाँ जी, ये मियाँ साहब यहाँ से प्रोटेस्ट एहतजाजन करके निकाले जाने के बाद वापस रायमंड गए थे। हम दोनों ने जाके रायमंड तक छोड़ा था। ठीक है, आखिरी 3-4 दिन का वो एपिसोड था। हाँ जी, आखिरी ड्यूटी मेरे मियाँ साहब के घर में थी कि पहुंच गए अंदर। 3-4 दिन का एपिसोड था वो, और बड़ा दौड़ा दौड़ी में हम रहे, दिन रात एक हुआ रहा, समझ नहीं चलती थी पहले दिन इधर से चला था मार्च की, इस मार्च का मुद्दा मकसद किया है जो इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है। अच्छा सुहेल साहब, आज भी वही डैश रोना कि जी मुझे क्यों निकाला, तो साथ सब्जी उस वक्त उन्होंने कहा जी 10 रुपये किलो थी। आपको याद है एक दफ़ा जलसे में उन्होंने कहा था आलू 5 रुपये किलो हैं, और फिर फराज मलिक साहब हमारे डीएम, तो उन्होंने कहा जी सारे शहरों से स्टोरी कराओ आलू कितने का रेट है। आलू 25 रुपये मिल रहे थे आम मार्केट में उस वक्त, मंडी में भी 5 रुपये नहीं। मियाँ साहब ने ये नहीं बताया कि 2 साल से उनके भाई की गवर्नमेंट है। एक तो मियाँ साहब अपने भाई समेत पार्टी में किसी भी और को वज़ीर आज़म हो तो उसको ऑन नहीं करते, और नहीं करते। शायद हकान अब्बासी तो नहीं किया। शायद हकान अब्बासी जब होते थे तो ये नैब कोर्ट से आया करते थे, मैंने पहले भी बताया था। तो LNG चूँकि जो है ना वो LNG नहीं LPG वो कश्मीर में चलती है, तो ये राया साहब से और हमसे आगे गवाही लिया करते थे, हाँ जी LPG कितने का हो गया, इतना महंगा, मेरे दौर में इतना नहीं था। हम कहते जी ये आपका ही तो दौर है, गवर्नमेंट आपकी है, शायद हकान अब्बासी है ना, आप खाली बदलें। तो आप ही नामजद हैं। वो कहते नहीं 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 नहीं, मैं मेरी गल्ला और नहीं, मेरे दौर ये सारे मामले ठीक रहने लगे। वो आज भी बैठे हुए ये कह रहे थे कि क्यों निकाला मुझे। उस पर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं शकील साहब, आप जानते हैं शकील भाई, उन्होंने कहा, उन्होंने उनकी ना वो बयान लगा के क्यों निकाला मुझे, उन्होंने उसे कोर्ट रीट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो आपकी एक्सटेंशन से मुस्तफीद बाजवा साहब ही बता सकते हैं कि क्यों निकाला था आपको। अच्छा, आज उन्होंने कहा कि जी कोई माफ़ी नहीं होगी किसी को, तो लटरम पटरम ये उन्होंने बातें कही हैं। अच्छा, साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जी 500 यूनिट तक वालों को जो है ना पंजाब में उनको बिजली 14 रुपये फी यूनिट सस्ती मिलेगी 2 महीने के लिए। अच्छा, अभी अब ये बिल ये लिमिटेड पैकेज ही दे सकते हैं। इन्होंने पहले आके आटे पर दिया, वो वापस रोटी 20 रुपए की होगी, ठीक है। हाँ। अब ये उस पे दे देंगे, ये लिमिटेड एडिशन है इनका, और ये लिमिटेड ही नहीं। वैसे एक चीज़ है ना, ये शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म ये पैकेज क्यों नहीं दे सके? नहीं, बस और आज मज़े की बात उन्होंने कहा कि जनाब 19.5% इस वक्त पॉलिसी रेट है, यानी कि शरह सूद है। इस पे दुनिया से कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आप भाई को क्या कि सस्ता कम करा दें। आप 2 साल से तो कंट्रोल आपके पास है ना, अब आप ना कहेंगे तो पहले क्या हुआ था। अब 2 साल से आपके भाई साहब हुकूमत में हैं और आपके कहे पे सब चल रहा है, तो अब तो ठीक हो जाना चाहिए था। हमने तो सुना था PDM दौर में जब इसाक डार साहब तशरीफ लाए कि जी बस उनका लैंड करने की देर है कि डॉलर शालर जो ऊपर हुआ है ना वो सारा नीचे आ जाएगा। वो नहीं हुआ। अब वो वज़ीर ख़जाना भी नहीं है, उनको डिप्टी बना के आपने तो खुश किया हुआ है। लेकिन सवालात आगे हमसे पूछ रहे हैं और रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि मुझे क्यों निकाला और ये क्या हुआ। अच्छा, रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो फैज हमेशा वाला पोर्शन लोग कह रहे हैं कि निकाल दिया गया। पता नहीं रिकॉर्ड भी उन्होंने करवाया था या नहीं, आई डाउट के उसमें सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि जी ये सारी बातें हैं तो उसमें से निकाल दी गई हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो देखें फिर मियाँ साहब अगर 2017 की बातें ब्लेम करेंगे तो फिर केस भी 2017 का बनेगा ना। यस, फिर तो पोस्ट रिटायरमेंट से पीछे चीज़ें जाएंगी। तो मियाँ साहब अभी भी थोड़े से मेरा ख्याल है बेबसी का ही शिकार है, बेबसी के शिकार नजर आ रहे हैं। और सही मफलर उन्होंने डाला होता है गर्मियों में भी वो चले कश्मीरियों का स्टाइल है, सर्दियों में डालते हैं, लेकिन ये मियाँ साहब बाकायदा गर्मियों में भी वो मफलर डाल के ही आते हैं। खैर उनको गर्मी नहीं लगती, उनका एसी इतना ठंडा लगता हो तो हाँ वो फिर अपना टेम्परेचर जो है ना मेंटेन करते होंगे। वो गांधी के बारे में एक अंग्रेज़ ने लिखा था कि उसे गरीब रखने के लिए हमें करोड़ों लगाने पड़ते थे। उसको कहीं लेके जाते थे ना आगे पीछे, तो वो कहता था मेरी पूरी एम्बियंस ट्रैवल करेगी। महात्मा गांधी जी ये कहते थे, बकरी भी चरखा भी सारा कुछ। अच्छा, तो वो सादगी पूरी ट्रांसफ़र होती थी दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में। तो वो फिर सादगी, वो कहते थे उनको गरीब रखने के लिए हमें बहुत पैसा लगाना पड़ता था। पता नहीं मियाँ साहब जैसे वो कज़ाफ़ी साहब होते थे, वो UN के इजलास में जाते, वो कहते थे नहीं मैं तो ऊँट खीमे लगा के बाहर रहूँगा। वो अब ऊँट और खीमे सारे जनाब जा रहे हैं और बाहर रहेंगे वो। तो मियाँ साहब को ऐसे ना वो मफलर पहनाने के लिए AC 16 पे चलाना पड़ता है। वैसे उमन पाकिस्तान में जब अरब बादशाह आते हैं
तो अपना बेड तक वो साथ लेके आते हैं, हाँ। सोवांग अपने बेड दी। हाँ, वो उनका खैर और होता है, उनका होता है कि यार कोई मसला ना हो जाए, वो उनका डर ज़रा और तरह का होता है। महाराज जी लेट्स सी, आज मियाँ साहब ने एक, आपको सुहेल साहब फाइनली कंक्लूड करते हैं, आपको लगता नहीं कि मियाँ साहब एक हारी भी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेबस। उन्होंने 4 महीने पहले 8 फरवरी को 4-5 महीने पहले एक तकरीर की थी, विनिंग स्पीच, उसके बाद आज उन्होंने एक लूजर स्पीच की है, ये क्या इसको कहते हैं? लूजर आप देखें, वो मियाँ साहब की स्पीच में एक तो बेबसी थी, क्या बेबसी थी कि जी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, दूसरा खबर थी कि चीज़ें ठीक भी नहीं होंगी क्योंकि वो कह रहे हैं सरमायाकारी कोई नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ, तो तीसरा ये था कि जनाब वही बस 2017 में जो सफ़र रुक गया है वो आप मुझे हुकूमत भी दे के आप शुरू नहीं करवा सकते, तो पता नहीं फिर कैसे हो सकता है। मियाँ साहब ने सोल्यूशन तो नहीं बताया। सोल्यूशन बनी लीडर जो है ना, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा हुआ, ज़िंदगी दी हुई सियासत को, उसको तो विजन देना चाहिए ना, उसको तो कहना चाहिए था यार डोंट वरी एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं। देते लोगों को। हाँ, लेकिन वो नहीं, वो ये नहीं कर रहे, वो शायद अभी तक उनकी कह रहे हैं अपनी कि कोई मुझसे जो उम्मीद नहीं जुल्म है। हुआ था, मुझसे जो जुल्म हुआ था वो बस नाकाबिले माफ़ी है, और वो ये शायद तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों से हुई हैं तो वो उनको जो सारा वो छेड़ा गया था तो उसके ऊपर है। वैसे हर सियासी बंदा डेवलपमेंट से बात कर रहे स्वयं मियाँ साहब की। मियाँ बहरहाल साहब। मियाँ साहब अब तकरीर करके एक खिताब, रिकॉर्डेड खिताब करके, कौम से रिकॉर्डेड खिताब करके अब वापस छली छली खाने चले गए, तो लेट्स सी ये छली में अगेन कहता हूँ कि वहाँ की बहुत अच्छी होती है। अब जाके खिलाएंगे तो हम मानेंगे ना, सच्चाई तो जज्बे की मोहताज है। ये राय सब ठीक हो जाए ना तो चलते हैं, चलो चलते हैं जनाब, बिल्कुल नाज़रीन, छली आज पॉइंट से हम व्लॉग करेंगे, छली पॉइंट से भी लॉक करेंगे और वो छली खा के आपको बताएंगे कि कैसी है। आज के लिए नाज़रीन, कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे, होपफुली विद 3 मेंबर बेंच। अल्लाह हाफिज़।